कॉलेजेस तो बहुत से हैं, डेटा भी अगर कवर करने जाओ तो बहुत से कॉलेजेस कहा जाता है, लेकिन हमारे पास इसी बीच एक कॉलेज NIAMT रांची जो कि GFTI के लिस्ट में आता है, इसका हमारे पास 2025 का कुछ लेटेस्ट डेटा आया है। तो बाकियों का इंतजार क्यों करें, पहले जिसका डेटा आ चुका है हमारे पास उसे फटाफट कवर करते हैं। तो वहां के स्टूडेंट ने हमारे पास कुछ डेटा शेयर किया है NIMT रांची से, जो कि GFTI की लिस्ट में आता है। हो सकता है अगर आप कट ऑफ वाइज देखने जाओ तो कंप्यूटर साइंस वगैरह के हिसाब से अगर कंपेयर करो तो बहुत टॉप की लिस्ट में आपको NIMT रांची नहीं दिखेगा, क्योंकि NIMT रांची कंप्यूटर साइंस के लिए फेमस ही नहीं है। NIMT रांची फेमस है अपने मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों के लिए, इसके नाम में ही मैन्युफैक्चरिंग है। जितना मुझे याद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन इनका जो सबसे पॉपुलर ब्रांच है यह है मेटलर्जी, और मेटलर्जी के बाद आता है मैकेनिकल, देन आप कंप्यूटर साइंस और प्रोडक्शन। ये दो नए ब्रांचेस हैं जिनका इस साल फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट लगेगा। तो अभी इनके प्लेसमेंट डिटेल्स हमारे पास नहीं है कंप्यूटर साइंस और प्रोडक्शन के, हालांकि ये दोनों इवॉल्विंग ब्रांच बताए गए हैं। प्रोडक्शन जितना मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा प्रोडक्शन का भी एक बार डेटा आ जाने देते, वो अगले साल डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस और प्रोडक्शन। लेकिन जहां तक बात कर रहे भैया मेटलर्जी और मैकेनिकल की, तो मेटलर्जी के हमारे पास कुछ लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स आए हैं कि 4 लोगों को वेदांता से 14 LPA का पैकेज लगा, जो कि हमारे पास मिडिल लेवल NITs में इसी प्रकार का पैकेज वेदांता देती है। तो उस प्रकार के पैकेजेस आपको NIMT रांची में देखने को मिलेंगे मेटलर्जी से, मतलब मेटलर्जी का बहुत टॉप ब्रांच है। तो अगर आपको देखना हो NIMT रांची तो मेटलर्जी से इसके कट ऑफ को कंपेयर करिए। और बहुतों को आइडिया भी नहीं होता है NIMT रांची है क्या, क्योंकि अगेन वही बात है ना, कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा बूमिंग नहीं है। तो कभी हाईएस्ट पैकेज जो आता है कंप्यूटर साइंस से, तो जब कंप्यूटर साइंस का बूमिंग ब्रांच है ही नहीं तो हाईएस्ट पैकेज भी इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कभी लाइमलाइट में रहा नहीं। लेकिन अगर आपको मेटलर्जी वगैरह ही चाहिए तो NIMT रांची भी एक बार देख सकते हो, कट ऑफ भी देखेंगे किस रैंक पर हमें देखने को मिलेगा। फिर 12 लोगों को 9.5 का पैकेज लगा है, बाकियों को 7 to 8 LPA के आसपास का पैकेज लगा है। और स्ट्रेंथ मेटलर्जी में बहुत ज्यादा नहीं है, बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स को मेटलर्जी में, मतलब इसी प्रकार की कुछ चीजें हैं। और 60 में से अगर गेट में देखो कितने को रैंक आया गेट एग्जाम में, तो बहुत बढ़िया फिगर है, 3 से 4 लोगों को डबल डिजिट रैंक, अंडर 100, सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट्स में से 3 से 4 लोगों को। प्लेसमेंट्स भी बहुत शानदार हैं। आप अगर गेट का माहौल चाहिए वो भी आपको बढ़िया देखने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ कुछ और भी हमारे पास डेटा है, इन्हें अगर मैं थोड़ा जूम कर लूं, एवरेज जो मैंने 14 LPA का फिगर बताया था वो टू बी प्रिसाइज 13.95, मतलब 14 LPA में बस 0.05 कम है। तो ये इनका हाईएस्ट पैकेज है। और ये मेटलर्जी का मैं बता रहा हूं, एवरेज पैकेज 7.85 LPA, जो कि पिछले साल जितना ही लगभग है। लेकिन अगर उसके पिछले साल 2023 से कंपेयर कर लो तो यहां पर कुछ चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंस देखने को मिलेंगी। क्यों भैया डिफरेंस मिलेगा? क्योंकि उसके पिछले साल 2023 बैच में आपका लगभग 9 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज बताया गया था, तो उस समय से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन स्टिल 7.85 जो कि रफली 8 LPA, आपको ये लगभग मिडिल लेवल NITs में आपको इस प्रकार का पैकेज मेटलर्जी में देखने को मिलेगा। और जहां पर कट ऑफ भी भैया 40,000 50,000 के आसपास चली जाती है। अभी हम देखेंगे इनका कट ऑफ क्या है। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं प्लेसमेंट का, अगर हमें कुछ और डिटेल मिलता है तो मैकेनिकल का हाईएस्ट है 9.5 LPA और एवरेज पैकेज 6.2 LPA। जैसा मैंने कहा कि ये फेमस है अपने मेटलर्जी ब्रांच की वजह से। ओवरऑल अगर इनके सभी बैचेस मैकेनिकल मेटलर्जी सभी को मिला लो तो 13.95 LPA का हाईएस्ट पैकेज था और 7.15 LPA का एवरेज पैकेज। कुछ अगर इनके टॉप कंपनीज के नाम ले लो तो JSW, रश्मि ग्रुप, L&T, सिनर्जी स्टील, रॉकमैन इंडस्ट्रीज, MPM प्राइवेट लिमिटेड, MSP स्टील, कोर्स फाउंड्री, प्रदीप मेटेलिक्स। तो कुछ आपको लाइक लोकल इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी और कुछ मेजर भी मिलेंगी। वेदांता लिमिटेड, क्रेसेंट फाउंड्री, अशोक लीलैंड, ISGEC, TCE, आयना इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, NBC, प्राज इंडस्ट्रीज, RKFL। तो ये हमारे पास कुछ इनके रिक्रूटर्स के नाम थे। अब अगर हम कुछ कट ऑफ की डिटेल्स देख लें तो अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, इनका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एक जनरल कैंडिडेट को 50,906 रैंक पर पिछले साल क्लोज हुआ था फाइनली।
वहीं अगर एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए देख लो तो ओबीसी रैंक 20,000, और ओबीसी रैंक क्या होता है भैया कि जस्ट एक सीआरएल के हिसाब से इसका आप 3 टाइम्स कर दो तो लगभग सीआरएल में 60,000 के आसपास का रैंक रहा होगा। देन अगर आप चलते हो मैकेनिकल का, अगर हम डिस्कस कर ले, मैकेनिकल आपका क्लोज हुआ था जनरल कैंडिडेट के लिए 63,000 रैंक पे और ओबीसी के लिए 22,700 पे। मेटलर्जी आपका क्लोज हुआ है जनरल के लिए 77,000 जो कि टू बी प्रिसाइज 76,992 रैंक है, और ओबीसी के लिए वही 31,896 ओबीसी एनसीएल रैंक है। प्रोडक्शन आपका क्लोज हुआ था जनरल के लिए 77,000 रैंक और ओबीसी एनसीएल के लिए क्लोज हुआ है आपका 31,537 रैंक। अब अगर एक एक्सेप्शन हमारे पास आया था मेटलर्जी से शायद या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से था, फीमेल कैंडिडेट क्लोज हुआ था 11 लाख रैंक पे सीसैप में। तो अनसर्टेनिटीज पीछे वाले कॉलेजेस में बहुत होती, कभी भी कोई भी कैटेगरी का सीट अगर खाली रह गया वो कहीं तक भी भर सकता है फिर, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर साल ये चीजें रिपीट नहीं होती, बस एक्सेप्शन था मैंने बता दिया। और इसी के साथ कुछ और जो चीजें हुई हूं, थोड़े बहुत बेसिक से रेनोवेशन कंस्ट्रक्शंस तो वगैरह कॉलेज में चली रहे, जैसे इनका मेन गेट वगैरह कुछ तो कंस्ट्रक्ट होना, ये चीजें छोटी बड़ी बातें हैं। लेकिन एक वर्कशॉप इनका नया चालू है डिफेंस को लेकर, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है अभी, बन और अंडर प्रोग्रेस है, चीजें बन रही है धीरे धीरे। तो ये सारे कुछ 2025 तक के भी लेटेस्ट अपडेट्स थे, डिटेल्स थे। बाकी फुल डिटेल हमारे फुल रिव्यू वीडियो में जो कि पिछले साल हमने अपलोड किया था एनआईएमटी रांची का, उसमें जाकर देख सकते हो। उस जो चीजें उसमें चेंज हुई हैं, जो लेटेस्ट डिटेल्स था, वो हमने आज के इस वीडियो में कवर कर लिया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आप किसी भी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप चाहते हो अपने कॉलेज का भी, क्योंकि अगर थोड़े भी मेजर कॉलेज में हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके कॉलेज का इंजीनियरिंग रिव्यू वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इंडिया के सभी मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेजर टू मिड लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस का रिव्यू वीडियो ऑलरेडी हमारे पास है। अब अगर, क्योंकि वो साल 1.5 साल पुराना हो चुका है, तो अगर आपके पास कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स, कट ऑफ या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो चीजें अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो कवर करेंगे इस प्रकार से, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट डिटेल्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को पता चल सके और आपके आगे आने वाले जूनियर्स को डिसीजन लेने में, कॉलेज डिसीजन लेने में काफी मदद हो, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट कईयों की जीवन बचा सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन अगर भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा, 1-on-1 वीडियो कॉल गूगल मीट पर बैठकर बातें करनी, चीजें डिस्कस करनी है, समझनी है, पूछनी है, जाननी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए और डिफरेंट सर्विसेज को एक्सप्लोर करिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।